अब अगला प्रोसेस आता है दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमारे पास डीएनए को कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, वन इज द पैसेंजर डीएनए, अनदर इज द व्हीकल डीएनए और द वेक्टर डीएनए। जो पैसेंजर डीएनए होता है वो क्या होता है, वो हमारा वह डीएनए का पार्ट होता है, वह यूजफुल डीएनए का पार्ट होता है, वह फॉरेन डीएनए होता है जिसको हमको क्या करना है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इंसर्ट करना है, यानी मॉडिफाइड करना है, वहां पहुंचाना है। तो ऐसे डीएनए को उठा के ऐसे किसी में इंसर्ट नहीं कर सकते। दैट आर टेक प्लेस विथ हेल्प ऑफ द व्हीकल डीएनए, दैट इज टेक प्लेस बाय द वेक्टर डीएनए। कुछ व्हीकल डीएनए यूज करते हैं, उसके अंदर इसको इंसर्ट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो जो दोनों दो डिफरेंट डीएनए हैं, मम्मी दो डीएनए हैं, इसके अंदर वो ठूसा रहेगा, पता नहीं ठूसे रहोगे क्या उसी में पप्पू। मम्मी अभी जाओ मम्मी से बोलो चाय बनाए, अभी बस खत्म करके आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो मेरा बेटा तुम लोग को पढ़ने नहीं देता है। कोई बात नहीं, घर है। अभी मैं थोड़ा सा बाहर निकल गया, ये धीरे से अंदर चलाया। गिर जाएगा बेटा, हाँ अब निकाल लो धीरे से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, पैसेंजर डीएनए एंड व्हीकल डीएनए एंड आर द वेक्टर डीएनए। एक एक को हम डिटेल में सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए दैट इज आल्सो नोन एज द यूजफुल डीएनए, आल्सो नोन एज द फॉरेन डीएनए। ये बाहरी डीएनए है जिसको हमको क्या करना है, किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करना है। Because it is the useful, therefore it is also called as the useful DNA. So that is called as the useful DNA. It is the part of DNA which transferred from one DNA to other DNA with help of the transferring DNA, which is called as the vehicle DNA or the vector DNA. देखो पैसेंजर डीएनए तो हम इसको आइडेंटिफाइड करेंगे, आइसोलेट करेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है उसको। लेकिन या तो उसको वहां से हम आइसोलेट करके इंसर्ट करें, और आल्सो दे आर द सिंथेसाइज इन द लैब। जनरली वी आर द सिंथेसाइज इन द लैब, ओके। So that are the various type depending on the method of its synthesis. जो synthesize करते हैं पैसेंजर डीएनए या यूजफुल डीएनए को लैब में, तो तीन तरह के होते हैं। वन इज द कम्प्लीमेंट्री डीएनए, इन शॉर्ट इट इज नोन एज द cDNA. सेकेंड इज द सिंथेटिक डीएनए और sDNA. थर्ड वन इज द रैंडम डीएनए और द rDNA. कम्प्लीमेंट्री डीएनए की बात है, ऑलरेडी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। इट इज द सिंथेसाइज बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड। अब सपोज दैट कोई प्रोटीन्स है, सपोज दैट इंसुलिन ही है। अब इंसुलिन क्या है, इट इज द एंजाइम, हार्मोन्स है, यूएस है। तो उसका हमको सारे अमीनो एसिड के सीक्वेंस मालूम है, हो गए, लैब में हमें पता चल गया। तो उसके अगेंस्ट हम क्या बना सकते हैं, mRNA पता लग जाएगा, और उस mRNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा हम क्या बना लेंगे, डीएनए बना लेंगे। और वो जो डीएनए सिंथेसाइज किए हैं किसी भी फंगस में या किसी भी बैक्टीरिया में हम क्या कर दें, इंसर्ट कर दें। जब इंसर्ट कर देंगे क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एंजाइम को सिंथेसाइज करने लगेगा, पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने लगेगा। तो जो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा आरएनए से जो डीएनए बनाते हैं,
that is called as the complementary DNA or the cDNA. Why it is called as the complementary DNA? Because it is the complements या complementary to the RNA. जो RNA का complementary होता है, therefore it is known as the complementary DNA. Synthetic DNA क्या है? It is the synthesized by the purely chemical method. लैब में हमने मालूम हो गया, सारा सीक्वेंस मालूम हो गया, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अभी आ रहे हैं बेटा, रुक जाओ 2 मिनट। तो उनको क्या करते हैं? दे आर द सिंथेसाइज। जल्दी जल्दी पापा। ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के क्रम में जोड़ देंगे और एक सीक्वेंस बना लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक डीएनए और द डीएनए। जो हरगोविंद खुराना ने पहला डीएनए बनाया था, दैट इज द सिंथेटिक डीएनए। यस, हरगोविंद खुराना ने, दैट इज कॉल्ड एज द यस डीएनए। उन्होंने टी एलेनिन टी आरएनए पे काम किया था का सिंथेसाइज। और जो रैंडम डीएनए होता है, दैट इज द सिंथेसाइज बाय द शॉटगन मेथड। बेटा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुको। मम्मी बुला रही है, देखना क्या कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड एज द जाओ जी, बोले जाओ। ठीक है, जो रैंडम डीएनए होता है, दैट इज आल्सो नोन एज द आरडीएनए। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द शॉटगन मेथड। शॉटगन मेथड इज द शॉटगन सीक्वेंसिंग होता है। इसमें क्या करते हैं? कोई भी डीएनए सीक्वेंस होता है उसको ब्रेक कर देते हैं इन द एलॉट ऑफ द स्मॉल पीसेज में। अब जैसे हमारा ही किसी सेल का, ह्यूमन का डीएनए है, तो उसको एक साथ स्टडी नहीं करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के से क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। एट रैंडमली कट कर दिए, एट रैंडमली कट कर दिए, तो वो डीएनए क्या हो जाता है? स्मॉल, जैसे गन चला दिए पूरा। हाँ, गन चलाए, शॉट गन टाइप, तो कट कर दिए। अब वो शॉट गन जो होता है, उसमें कभी काल हमको क्या मिल जाता है? बाई चांस क्या हो गया? ऐसा डीएनए कट गया जिसमें क्या हो गया? यूजफुल डीएनए या पैसेंजर डीएनए का भी सेक्शन आ गया। तो दैट आर द इस तरह से जो हम डीएनए ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रैंडम डीएनए और डीएनए। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ पैसेंजर डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए, सिंथेटिक डीएनए एंड द रैंडम डीएनए। ऑलरेडी हम लोग चर्चा करेंगे शॉटगन सीक्वेंसिंग क्या होती है। इससे हम सीक्वेंस करते हैं डीएनए का, डीएनए के सीक्वेंसिंग का पता लगाते हैं। तो क्या करेंगे हम? उसको बहुत बड़ा डीएनए होता है तो उसको कई टुकड़ों में ब्रेक कर लेते थे शॉटगन तरह, और एक एक टुकड़े को स्टडी करते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग करते हैं। ठीक है, आप सोचिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो चला हुआ है, उस पे कई हजारों साइंटिस्ट विश्व के विभिन्न लैबों में लगे हुए हैं, तब जाके ह्यूमन जीनोम का कुछ परसेंटेज ही जो है अभी तक सीक्वेंसिंग हो पाई है कि कितना ह्यूमन के एक सेल्स का जो जीनोम है, डीएनए है, वो होता है, कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं। लेकिन जो छोटे प्लांट हैं या छोटे बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया का डीएनए बहुत छोटा होता है, तो उनको इजीली हम सीक्वेंस कर लेते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग बहुत कम रहती है ना, बहुत ब्रॉड सेल्स है नहीं, ब्रॉड सेल्स भी नहीं है, और उनका डीएनए क्या है? अभी छोटा है, बहुत छोटा है, वो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज बहुत कम है। ठीक है, तो बहुत वो नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो है डीएनए इतना बड़ा है कि हमारी एक सेल्स का डीएनए क्या करे? पृथ्वी के कई चक्कर लगा ले। अब उतने बड़े चक्कर को खोल के एक एक न्यूक्लियोटाइड का पता लगाना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो उसको ऐसे ही हम करते हैं। सोचो जो काम करते हैं हम लोग, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, किसी के डीएनए से हम पता लगा लेते हैं कि एक किससे रिलेटिव है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का पता लग जाता है। वो भी वहाँ भी डीएनए के सीक्वेंस को मैच करा के ही किया जाता है, वो अलग टेक्नोलॉजी प्रोसेस करते हैं। हाँ, उसको
वो RELP यूज करते हैं वहाँ पे, कैसे करते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग छोटा सा टॉपिक लेंगे हम, ठीक है। तो जो अगला हमारा टॉपिक है दैट इज द व्हीकल डीएनए, वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए, ठीक है। व्हीकल डीएनए क्या होता है? इट इज ए डीएनए यूज एज ए ट्रांसफरिंग एजेंट फॉर द पैसेंजर डीएनए और यूजफुल डीएनए। जो यूजफुल डीएनए उसको ट्रांसफर करने का काम करता है, इसीलिए इसका क्या नाम करते हैं? व्हीकल। जैसे गाड़ी है और पैसेंजर क्या है? दैट आर द यूजफुल डीएनए, जिनको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो दैट इज द व्हीकल डीएनए। इनके लिए क्या खासियत होनी चाहिए? पहली बात, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो होना चाहिए एक व्हीकल, एक गुड व्हीकल डीएनए। एक तो इजीली अपटेक हो, नेचुरल कंडीशन में पाए जाएं या टिश्यू कल्चर में। इट शुड हैव द वाइड होस्ट रेंज। तो जो व्हीकल डीएनए यूज किए जाते हैं जनरली दे आर द बैक्टीरिया या यूजुअली हाँ वायरस यूज करते हैं, फेज को यूज करते हैं। तो इनको क्या होने इन्फेक्ट कराते हैं। अब जैसे बैक्टीरिया का डीएनए क्या करता है? हमको इन्फेक्ट, बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो अपना डीएनए हमारे सेल के अंदर ले जाता है, या वायरस अटैक करता है तो अपना डीएनए या आरएनए क्या करता है? हमारे सेल में छोड़ता है। तो ये नेचुरली कर रहे हैं, ऐसे हम करें सेल में पहुंचाएं तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर इनके डीएनए के साथ हम क्या करें? यूजफुल डीएनए को जोड़ दें, और ये जाके क्या करते हैं? आप हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाते हैं और अपना काम कराते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा ट्रांसफरिंग वाला काम हो जाता है इसी नेचुरल। तो एक तो जो व्हीकल डीएनए हम यूज करें जिस बैक्टीरिया का, उसको क्या हो? वाइड होस्ट रेंज हो। तो ऐसा बैक्टीरिया ले लिए जो केवल एक ही पौधे को इन्फेक्ट करता है, दूसरे पे इन्फेक्शन ही नहीं करता है, तो हमारे लिए बेकार है। लेकिन ऐसा व्हीकल हो जो मटर पे भी करे, टमाटर पे भी करे, सारे वाइड होस्ट रेंज पे करे, सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे करे, ठीक है। वो इजिली रेप्लिकेट हो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जाए तो वहां क्या करे? इजिली रेप्लिकेट हो। ये नहीं कि वहीं जाके अपनी कॉपी ही ना बना पाए, तभी तो फैलेगा वो। और इट शुड हैव द लेस नंबर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट इसमें कम से कम हो, नहीं तो क्या होगा? ऑलरेडी हमारे उस होस्ट सेल में क्या है? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है। अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होगा तो क्या हो जाएगा? उसी के द्वारा ये किल कर दिया जाएगा, फ्रेगमेंट कर दिया जाएगा। तो दीज आर द सम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वेक्टर डीएनए। जो मोस्ट कॉमन यूज वेक्टर डीएनए है दैट इज द प्लाज्मिड डीएनए, कास्मिड एंड फेजमिड। और फेज डीएनए आर द ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट। तो ये बड़ा टॉपिक है प्लाज्मिड डीएनए। पूरा प्लाज्मिड आपको ऑलरेडी, हालांकि आप पढ़े हुए हैं, लेकिन हम इन द रेफरेंस ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग हम प्लाज्मिड डीएनए, कास्मिड, फेजमिड, फेज डीएनए, ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट एज द वेक्टर डीएनए पढ़ेंगे।